हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत है। आज है 10 अगस्त, तो हम 10 अगस्त की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ, जो कि स्टैटिक जीके से होता है। पहला प्रश्न है हमारा, प्रांतों में पहली बार द्वंद्व शासन की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1 अप्रैल 1921 को। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1921 को। तो सही आंसर होगा आपका बी। और आपसे अगर प्रश्न पूछे कि ये किस अधिनियम के तहत की गई, तो ये की गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और बात करें हम 1919 के अधिनियम की, तो इसके प्रमुख पॉइंट है वो भी अपन जान लेते हैं। इसी अधिनियम के तहत प्रांतों को बजट निर्माण का अधिकार दिया गया था। और बात करें कि बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो ये दिया गया था 1892 के अधिनियम के तहत। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया था 1892 के तहत, और प्रांतों को बजट से अलग किया था 1919 के एक्ट के तहत, है ना। ये दोनों चीज़ों पे थोड़ा प्रॉब्लम आती है आपको, तो ध्यान रखना इस चीज़ का ज़रूर। और इसी 1919 के अधिनियम की बात करें तो इसी अधिनियम के तहत पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी, है ना। और एक पॉइंट और इसी से, तो पहली बार जो 2 सूचियों के माध्यम से केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्तियों का भी विभाजन किया गया था, और वो अधिनियम था 1919 का। और 1919 के अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अधिनियम से भी जानते हैं। तो इसके लिए इतना ही। तो 1919 का अधिनियम आप ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं हमारे करंट जीके वाले पोर्शन पर। तो करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए कश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया गया? तो ये किया गया था कर्नाटक सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। और बात आई कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा। और बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका में नए चुनाव हुए हैं, तो वहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं महिंद्रा राजपक्षे। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, महिंद्रा राजपक्षे। और बात करें कि ये किस पार्टी से थे, तो ये थे श्रीलंका पीपल्स पार्टी से। और इनकी पार्टी ने 225 में से 145 सीटें जीती थी, और 5 सीटें थी जो इनके सहयोगी दल थे उन्होंने जीती थी। तो इस प्रकार इन्होंने टोटल 150 सीटें जीती थी, है ना। इसका ध्यान रखना। और एक चीज़ और जो कि इस इलेक्शन की बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने जो शपथ है वो एक मंदिर में जाके ली थी, और वो मंदिर था राजा महाविचार्य बौद्ध मंदिर, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो और ये क्यों ली थी अगर ये पूछे, तो ये इसीलिए ली थी कि इन्होंने जब चुनाव से पहले घोषणा की थी, अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो बौद्ध मंदिर में जाके ही शपथ लूँगा। और क्यों? क्योंकि बौद्ध समुदाय है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, लगभग 70% बौद्ध धर्म है श्रीलंका में, इस कारण। ठीक है। और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो हाल ही में बने थे, मतलब 9 महीने पहले, तो वो थे गोतबाया राजपक्षे। वो भी इसी पार्टी के हैं, और इनके छोटे भाई हैं। तो छोटे भाई इनके राष्ट्रपति है वहाँ पर, और स्वयं प्रधानमंत्री है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और बात आई श्रीलंका की, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, और प्रधानमंत्री आपको बताया अभी कि महिंदा राजपक्षे हैं। और राष्ट्रपति की बात करें तो उनके छोटे भाई गोतबामा राजपक्षे है। ठीक है, गोतबाया राजपक्षे, है ना। चलो चलते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्तनपान दिवस मनाया गया है। ये मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में। तो क्यों मनाया जाता है? तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, यानी कि जो महिलाएं मतलब कार्य करती है कोई, या फिर जॉब करती है, उनमें स्तनपान संबंधी अधिकारों के प्रति जागरूकता प्रदान करना। कि स्तनपान के लिए WHO ने भी ये घोषणा की थी कि भाई ये स्तनपान के लिए महिलाएं जो जॉब करती है उनके लिए, कंपनी हो चाहे कहीं भी हो, वहाँ पे स्तनपान के लिए एक अलग से व्यवस्था की जाए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और ये 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है हर साल, अगस्त के माह में, है ना। तो इसके लिए इतना ही। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है, ऑप्शन सी सही होगा, उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में ही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं भी है। और 1988 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल किया गया था। और बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना है जो कि भागीरथी और भिलांगना नदी पर बनी हुई है।
और केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये छोटे 4 धाम हैं, ये भी यहीं पे स्थित है। तो इन चारों पांचों पॉइंटों का आप ध्यान रखना। और उत्तराखंड की और बात करें थोड़ी सी, तो वहाँ की राजधानी है देहरादून। और हाल ही में जो वहाँ के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने गैरसैंण को भी ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया है। और वहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, इसके लिए इतना ही। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में किस देश के द्वारा भारत के शहीद सैनिकों के लिए स्मारक बनाने की घोषणा की है? जो शहीद सैनिक स्मारक बनाने की घोषणा की है वो की है बांग्लादेश सरकार ने। किसने? बांग्लादेश सरकार ने ये घोषणा की है। और क्यों की है? क्योंकि जब 1971 में बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके लिए ये स्मारक बनाने की घोषणा की है। बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में बात करें तो वहाँ की राजधानी है ढाका और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी और राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार द्वारा न्यायिक सेवा से अधिक पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने की है? वो की है राजस्थान राज्य सरकार ने। किसने? राजस्थान राज्य सरकार ने। तो इसका ऑप्शन होगा ए सही, है ना। और बात आई राजस्थान सरकार, राजस्थान की राजधानी है जयपुर और वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और राज्यपाल है कलराज मिश्र। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है योगेंद्र यादव के द्वारा। किसके द्वारा? योगेंद्र यादव के द्वारा। और ये पहले आम आदमी पार्टी से थे, लेकिन इनको आम आदमी पार्टी से निकाल दिया गया और इन्होंने ही स्वराज इंडिया पार्टी की स्थापना की थी। किसकी? स्वराज इंडिया पार्टी की। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुकुंद दत्त का निधन हो गया है, ये कौन थे? ये थे इतिहासकार। कौन थे? इतिहासकार। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न, जो कि साइंस से होता है, कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है, या फिर पाचन कह सकते हैं हम इसको, कि जो भोजन का सर्वाधिक पाचन है वो कहाँ पर होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। कहाँ पर? छोटी आंत में। और बात करें कि ये कैसे होता है, तो इसमें 2 ग्रंथियों द्वारा रस आता है, एक तो यकृत के द्वारा और एक अग्नाशय के द्वारा। और जो छोटी आंत है और बड़ी आंत है, इसका जोड़ होता है ना, उसको कहते हैं हम शीरम। क्या कहते हैं? शीरम। और शीरम के आगे जो अंगूठेदार संरचना होती है वो अपेंडिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? अपेंडिक्स। तो साथियों, इसके लिए इतना ही। और आज हम यहीं समाप्त करते हैं अपना वीडियो। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए भी इसी के उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ से शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।